दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक तेज़ी से दौड़ते हुए कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि जो स्टॉक 2 डिजिट में था 32 के आसपास आईपीओ के वक्त, वो स्टॉक 200 को टच करने को तैयार हो रहा है। तो इसके पीछे है कुछ बड़े प्लस पॉइंट, कुछ बड़े रीज़न, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब आप देख ही सकते हो कि आने वाले 1 फरवरी से इसको कुछ बड़े ट्रिगर मिलेंगे जो इसकी प्राइस को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात यह है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और ऐसे में कई हैवी प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्टॉक नीचे भी आ सकता है। और इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और मिड टर्म इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आ रही है। तो जानेंगे इन सारी बातों को, और क्या इरेडा आने वाले समय में 4 डिजिट में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर गुरुवार के कारोबार की बात करें, स्टॉक 169.80 पर आ चुका है। 5% का अपर सर्किट लगा और आप देख सकते हो कि स्टॉक 170 तक पहुंच चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले एक महीने में स्टॉक 100 से 170 तक पहुंचा है, यानी 28 दिसंबर 2023 को इसकी प्राइस 97 के आसपास थी। करीब 75% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, लगातार दौड़ रहा है। और पहले इसकी 10% की अपर सर्किट लिमिट थी, फिर जैसे कि लगातार सर्किट लगे तो उसकी लिमिट को कम कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा तो वो होगा कि यह मिड कैप का हिस्सा बन चुका है। अब आप देख सकते हो कि एमएफआई इंडेक्स ने इसको मिड कैप में शामिल कर लिया है। जो पहले बातें चल रही थी कि स्मॉल कैप में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह मिड कैप में इंडेक्स में शामिल हो चुका है। तो 1 फरवरी से यह इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने लगेगा। तो 1 फरवरी से जुलाई तक के लिए इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है। यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से जो म्यूचुअल फंड की इंडेक्स में जब मिड कैप में शामिल होने का मतलब यह है कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा स्टॉक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं। मिड कैप में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, वो सिर्फ मिड कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट अब 1 फरवरी से आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इसकी प्राइस में बढ़ोतरी की संभावना पूरी बन रही है। यानी स्टॉक दौड़ चुका है काफ़ी ज़्यादा, ये बात तो बिल्कुल है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी बन रही है, लेकिन 1 फरवरी से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी तैयारी हो रही है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि इरेडा की जो कंपनी की जो शुरुआत ही सरकार ने की थी ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट देने के लिए। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही 100% ये फंड प्रोवाइड करती है, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, दूसरे और ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज, उन सबको फंड प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आने वाले 2027 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए करीब 4.75 ट्रिलियन रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। यानी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आने वाले समय जो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं तो उसमें काफ़ी बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में सरकार को बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल की इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो 178.98 गीगावाट की है 31 अक्टूबर 2023 तक के डाटा के हिसाब से। इसमें 46.85 गीगावाट का लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है। और आने वाले समय इस कैपेसिटी को बढ़ाना है तो बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया गया है कि आने वाले फाइनेंशियल 2026-27 तक जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 650.26 गीगावाट तक पहुँच जाएगी, जिसमें 235.13 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी होगी और 206.14 गीगावाट सोलर और दूसरे और अदर प्रोजेक्ट होंगे। इसके अलावा देखें तो इसमें विंड एनर्जी भी शामिल होगी। तो कुल मिला के इसके लिए सरकार को बहुत सारा फंड चाहिए। प्राइवेट प्लेयर को भी वो इसके लिए कोशिश करे, उनको इंकरेज करे कि इसमें निवेश करे। और ऐसे में बड़ा रोल होगा इरेडा का, जो 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो जितने प्रोजेक्ट शुरू होंगे उनके लिए मौका बहुत है। सर, इरेडा के लिए एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय निकल के आती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ देखें तो सरकार ने इस समय देखें तो एक नई योजना लॉन्च कर दी है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना लॉन्च की है, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं। और इस योजना का फायदा भी इरेडा को होगा, क्योंकि इरेडा इस सेक्टर की इकलौती कंपनी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है। तो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से जब इसमें इस योजना को आगे बढ़ाएंगे तो इरेडा उनको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे में आने वाले समय इसका फ़ायदा होगा। ये रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सूर्योदय योजना का बेनिफिट इरेडा को हो सकता है। अब यहाँ पे बजट भी हमारा आने वाला है। 1 फरवरी को बजट का ऐलान भी होगा। इस बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसका डायरेक्ट फायदा इरेडा को हो सकता है।
तो 1 फरवरी की जो तारीख है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी और इसके बाद में देखिए इरेडा की शेयर की प्राइस फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है कि इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है और कितना दौड़ेगा ये लोगों के मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में 5 गुना रिटर्न दे चुका है। 32 रुपये के हिसाब से जो आईपीओ लाया गया था उसने 430% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है और आप देख सकते हो ये 5 गुना रिटर्न है। और अगर आप देखें किसी ने 1 लाख रुपये अगर लगाया होता है इस स्टॉक के अंदर तो वो 5,30,625 तक पहुंच जाती है उसकी प्राइस। तो आप देख सकते हो कि बहुत कम समय में जब इतना भारी रिटर्न मिलता है तो कुछ बड़े फंड हाउस है जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। और इसी वजह से अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका निकल के आ रहा है। इस समय आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि भले ही लंबी रेस के हिसाब से देखो तो स्टॉक बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है, आने वाले समय ये कई कीर्तिमान स्थापित भी कर सकता है, लेकिन इस समय जो सिनेरियो बन रहा है उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे इस बार रिजल्ट दिया, रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। इस मोर्चे पे भी कंपनी ने जीत हासिल की है। आप देख ही सकते हो दिसंबर में रिवेन्यू 438.83 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 51.84% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है। नेट इनकम की बात करें तो 335 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 67.15% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है। डायलूटेड ईपीएस देखें तो 1.38 रहा है, जहाँ पे 56.82% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 76.46% आए, जहाँ पे 10.08% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो चाहे रिवेन्यू देखें, प्रॉफिट देखें, ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कामकाज बिना रुके एक तरफा बढ़ रहा है कंपनी का। अगर हम कंपनी के यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े भी देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। रिवेन्यू देखें तो दिसंबर 2022 में पिछले साल 869 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1253 करोड़ तक पहुँच गया और क्वार्टर 2 में ये 1177 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी जीत है इसकी। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2023 में 336 करोड़ तक पहुँच गया है। और अगर हम बात करें सितंबर की तो 285 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो यहाँ पे भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो सबसे बड़ी बात है कि क्वार्टर 2 में प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया था, जो लगातार पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ रहा था दिसंबर से लेकर मार्च जून तक, वो सितंबर में थोड़ा नीचे आ गया था। उससे कुछ मामला यहाँ पे आपको पटरी से उतरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बार वो सारी भरपाई हो चुकी है और दिसंबर का इस बार का जो प्रॉफिट है वो पिछले 4 क्वार्टर से सबसे शानदार है, जो इशारा करिए कि कंपनी मजबूत है और आने वाले समय इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। अब यहाँ पे इसके आगे की संभावना को देखें तो जिगर एस पटेल जो आनंद राठी के टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि इसका जो सपोर्ट है 168 का है और रेजिस्टेंस 178 का है। अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय में 185 का इसका अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, टारगेट आ सकता है। और एक तरह से देखें तो आने वाले कुछ समय आपको स्टॉक 155 से 190 की रेंज में दिखाई देगा, यानी नीचे की तरफ ये 155 तक जा सकता है, ऊपर की तरफ इसका 190 का रेंज है, ये काफ़ी समय तक रह सकता है, यानी इस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको। दूसरी तरफ DRS फिनवेस्ट की तरफ से देखें तो जो रवि सिंह है उनके हिसाब से देखें तो इन्होंने यहाँ पे टारगेट 190 का दे दिया है, स्टॉप लॉस 150 का लगाना है। 150 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे तो आपको 190 का टारगेट देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आपको 190 के आसपास प्रॉफिट बुक करने ही रहना चाहिए। वैसे वैभव कौशिक इसको लेकर ज़्यादा बुलिश है, तो GCL सिक्योरिटीज की तरफ से वैभव कौशिक का कहना है कि इस तेजी के दौर में ये 240 तक जा सकता है, यानी इसमें थोड़ी संभावना और बनी हुई है। तो कुल मिला के आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।